नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पश्चिम बंगाल के बाबुल सुप्रियो की कथित बगावत एक बार फिर से भाजपा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे बाहरी लोगों को ला करके सर पर कितना चढ़ाएं, सर पर चढ़ाएं या न चढ़ाएं। अब तक का यही उदाहरण रहा है। जो बाहर से लोग आए हैं, जो संघ परिवार से नहीं आए हैं, जो भाजपा में शुरू से नहीं रहे हैं, ऐसे लोग जब भी आए हैं समय समय पर धोखा दिए हैं, गद्दारी किए हैं। बाबुल सुप्रियो को क्या नहीं मिला? सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने और उन्हें फिर से विधानसभा का टिकट दे करके पश्चिम बंगाल की विधानसभा आम चुनाव में उतारा गया। वो अपना विधानसभा का टिकट पाए और सीट नहीं बचा पाए, अर्थात चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन वो केंद्रीय मंत्री थे, वो सांसद थे, इसलिए उनके लिए कोई दुख की बात वो नहीं थी। वो खुद मांग करके वहाँ विधानसभा में टिकट उतरे थे और हार गए, नहीं सीट ला पाए। कोई बात नहीं थी, भाजपा की तरफ से एक तरह से वो उसको बहुत इशू नहीं बनाया गया था। लेकिन जब बंगाल, उत्तर प्रदेश या समूचे उत्तर भारत में या समूचे देश में भाजपा को नए रूप में, नए तेवर में आगे बढ़ना है, रणनीति तैयार की गई इस तरह की, तो निश्चित था कि कुछ लोगों के पत्ते काटे जाते और कुछ लोगों के पत्ते जोड़े जाते। पत्ते जिनके कटे वो सब नाराज हुए हैं। नाराज होना भी चाहिए, नाराज मतलब खिन्न होना चाहिए, लेकिन नाराज होकर के ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिस पार्टी ने उन्हें जमीन से उठा करके आसमान पर बैठाया उसी पार्टी की जड़ काटने लगे। बाबुल सुप्रियो उनमें से हैं जो जैसे ही मंत्री पद गया पार्टी खिलाफ मुंह खोलना शुरू कर दिए। रविशंकर प्रसाद का भी मंत्री पद गया है, केंद्रीय मंत्री थे, सबसे पावरफुल मंत्री कहलाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे और एक अच्छे रणनीतिकार हैं, उच्च कोटि के विद्वान और उच्च कोटि के वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं। लेकिन उनका भी पत्ता काट दिया गया। कारण जो भी हो, और वो रणनीति तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बना रहे हैं और वो भी आरएसएस से सलाह मशविरा लेकर। इसमें बहुतों पत्ते कटे। महाराष्ट्र से जावड़ेकर का पत्ता कटा, वो भी खिन्न दिखे, लेकिन कोई कुछ नहीं मुंह खोल रहा है। सबको पार्टी में एडजस्ट करने की प्रक्रिया शुरू है। पार्टी है तो सरकार है, यह मानना है भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट नेताओं का। लेकिन सुप्रियो आए क्यों थे? उन्हें तो मंत्री पद की लालसा थी, सांसद बना दिए गए थे, मंत्री पद के लालसा में आए थे। जब तक मंत्री थे वाह वाह करते रहे। जैसे मंत्री पद गया पार्टी छोड़ देने की बात करने लगे। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने की बात फेसबुक पे कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल करके अपनी बात कहना व अपनी नाराजगी दिखाते हुए अपने मन की बात उन तक पहुंचाना, यह उनका कर्तव्य था। हर भाजपा कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि अगर वो नाराज है, अगर किसी पार्टी के किसी फैसले से उसे दुख पहुंचा है, तो इस बात को वह ऊपर आला कमान तक पहुंचाए, थ्रू चैनल पहुंचाए। भाजपा में डायरेक्ट एंट्री कहीं नहीं होती। लेकिन सुप्रियो जी का क्या? बाबुल सुप्रियो गायक हैं, बढ़िया गा लेते हैं और उनके लिए तो बंगाल में विकल्प खुले थे। चुनाव के लास्ट चरण के दौरान ही दिखने लगा था, जब इंटेलिजेंस इनपुट ये मिल रहा था कि बाबुल सुप्रियो हार जाएंगे, तब से उनके एक तरह से चाल चलन में परिवर्तन दिखने लगा था। रिजल्ट आने के बाद वो जिस तरह से न खुशी न प्रसन्न दिखे, उससे भी लग रहा था कि वो कुछ न कुछ किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि वो तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। भाजपा को जिस तरह से मजबूत करना था, केंद्रीय मंत्री पद मिला था, वो नहीं कर सके। भाजपा के मापदंड पर, भाजपा की अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार से उन्हें निकाल दिया। लेकिन सांसद हैं, उन्हें पार्टी छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो अच्छे वक्ता भी हैं, गीतकार होने के अलावा, तो उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही थी, ये बात क्लियर था। लेकिन नहीं, उन्हें तो मंत्री का सुख लेना था, मंत्री पद के सुख के लिए आए थे। शायद वो इसीलिए आए थे कि उन्हें मंत्री पद का सुख मिले, नहीं जैसे छीना वो पार्टी छोड़ने की चिंता, पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिए। अब देखिए, बाबुल सुप्रियो एक वृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक वृत्ति ऐसी पनप रही है कि बाहर के लोग लाओ और घर के लोगों को दबाओ।
ये छोटे से लेकर ऊपर तक चल रहा है। बाहरी लोगों को लाया जा रहा है, जो शुरू से भाजपा में रहे हैं उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा है। यह उदाहरण गांव से लेकर के दिल्ली तक, गली से लेकर दिल्ली तक ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसमें कई बार फायदे का सौदा हुआ है और बहुत बार नुकसान का सौदा हुआ है। जब किसी बाहरी आदमी को, किसी दबंग को, किसी पावरफुल व्यक्ति को भाजपा में प्रवेश कराया जाता है तो उससे उम्मीद होती है कि जिस लक्ष्य को लेकर के उसे लाया गया है वो लक्ष्य पूरा करेगा। इसमें बहुत बार पॉजिटिव रिजल्ट आया है, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट निगेटिव गया है। अब असम की बात ले लें तो असम के हेमंता बिस्वा शर्मा को जब लिया गया था भाजपा में तो उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। 5 साल तक उन्हें मंत्री बनाकर, केवल मंत्री बना करके, और उनके आने की वजह से ही असम में भाजपा या एनडीए की सरकार आई थी। 2014 की बात कर रहा हूँ, 15 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद वो उनको जब अभी चुनाव हुआ है, एनडीए की पुनरावृत्ति वहाँ हो गई है, हेमंता बिस्वा शर्मा को अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में जो फैसला लिया गया था वो फायदे का फैसला हुआ, फायदे का निर्णय हुआ, घाटे का सौदा नहीं हुआ। ये तो दिख रहा है। तो ये ऐसे मामलों में अपवाद हो तो ठीक है, लेकिन सबके सब बाहरी जो आए उन्हें पद दे दिया जाए ये उचित नहीं होता। जो नीचे से ऊपर तक आए हैं, जो 20 साल 25 साल अपना समय दिए हैं पार्टी को, उनको न्याय मिलना चाहिए। यह परंपरा घट रही है। सुप्रियो का कोई आरएसएस से लेना देना नहीं है, सुप्रियो का भाजपा के संगठन से लेना देना नहीं है। इन्हें बस लालच, इन्हें अपनी गायकी में खुश थे, इन्हें मंत्री पद दिखा, ललचाए चले आए, चुनाव जीत गए और मंत्री बन गए। अब दूसरा उदाहरण माधवराव सिंधिया के सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ये तो घराना वास्तव में संघ से जुड़ा हुआ है। राजमाता सिंधिया कट्टर संघी थी और जबकि उनके पुत्र कांग्रेस में थे। खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाते ही तुरंत इनको हाथ में मंत्री पद नहीं दे दिया गया, इन्हें लंबे समय तक इंतजार कराया गया। इनसे वह काम करवाया गया जिसके लिए आए थे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, कांग्रेस के लोग 25 से अधिक लोग इस्तीफा देकर आए, चुनाव जीते, उन्हें मंत्री यथायोग्य मंत्री पद दिया गया। तब माधवराव जी सिंधिया को के सुपुत्र को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को न्याय मिला, अर्थात केंद्रीय मंत्री पद मिला। इसमें तो ठीक है, एक संदेश दिया गया कि बाहर से आए व्यक्ति जिस लक्ष्य के लिए लाए गए हैं अगर लक्ष्य पूरा करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से सम्मानित किया जाएगा। ये सचिन पायलट का इशू वहाँ रह गया, वो उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। रीजन ये था कि वो वहाँ राजमाता माने जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थी, वो अड़ गई। नहीं तो सचिन पायलट अपना विमान लेके उड़ गए थे कांग्रेस से। अगर भाजपा उस समय एडजस्ट कर लेती तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई होती, एनडीए की सरकार बन गई होती। लेकिन राज्य के अड़ियल रुख के कारण वो बनती बनती सरकार चली गई। खैर, वो जो होगा देर सवेर होना ही है। पायलट का विमान बहुत दिन तक कांग्रेस के एयरपोर्ट पर नहीं रह पाएगा, वो उड़ करके भाजपा खेमे आने वाला है। उनके खेमे के अधिकांश 18 से 20 विधायक एकदम बुरी तरह से नाराज हैं, वो उनकी नाराजगी दिख रही है। एक बार वो विमान उड़ भी चुका है, खैर किसी तरह लौटाया गया, लेकिन वो अस्थायी रूप से कांग्रेस के एयरपोर्ट पे रहेगा ऐसा नहीं है। वह मामला अभी तक अनिर्णित है, उस पर चर्चा बाद में कभी किया जाएगा। लेकिन कहना जिस तरह से बाबुल सुप्रियो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी में रहते हुए पार्टी के विकास की बात त्याग दिए हैं, उससे कई बातें ये हो रही हैं कि शायद उनकी ममता बनर्जी से सेटिंग हो चुकी है। चर्चा है बंगाल में, कलकत्ता में चर्चा है कि वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तृणमूल अपने कोटे से उन्हें कुछ पद दे सकती है, मंत्री पद भी राज्य में दे सकती है। किसी विधायक को इस्तीफा दिलवा करके, उपचुनाव करा करके, इनको विधानसभा में ला करके वो उन्हें वहाँ सम्मानित कर सकती है, अथवा राज्यसभा में समय आने पर भेज सकती है। खैर, वो राज्यसभा उनका फायदेमंद नहीं है, फायदे का सौदा नहीं है, ऑलरेडी सांसद हैं। अगर वो भाजपा में रहते तो शायद इससे ज़्यादा फायदा उनका होता। लेकिन वो जिस तरह का अपना रुख दिखा रहे हैं, वो भाजपा एटलीस्ट वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागवार गुजर रहा है। वो मान मनोबल मस्का लगाने वाला काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह के राज्य में तो होना मुश्किल है। जेपी नड्डा अपने स्तर पर समझाए हैं कि पार्टी काम करो, पार्टी इस्तीफा मत दो, लेकिन आगे समय बताएगा कि वो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बात पक्का है कि बंगाल में ऑल इज नॉट वेल। वेस्ट बंगाल में जिस तरह गुंडागर्दी, दादागिरी तृणमूल कांग्रेस की चल रही है,
चलती आई है, पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी। यदि केंद्र सरकार अपने स्तर पर लठ नहीं भाजा तो निश्चित रूप से गुंडागर्दी वहां रुकने वाली नहीं है। तो ये गुंडागर्दी के डर से बड़े पैमाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का पलायन हो रहा है। जो बाहर से आकर भाजपा में शामिल हुए थे वो नित्य प्रति भाग रहे हैं। कई जगह तो ऐसे भी वारदातें देखी गई हैं, लोग तख्तियां लेकर हाथ में बैठे हैं कि मेरे से गलती हो गई, भाजपा के पक्ष में प्रचार किया था, मुझे माफ़ कर दो। खैर, ऐसे लोगों के माफ़ीनामे भी दिए जा रहे हैं, तृणमूल में उनकी वापसी हो रही है। ये भी वारदातें आपके सामने आई होंगी। इन्हें वारदात में जानबूझ कर रहा हूँ क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। अपनी मर्जी से कोई कहीं जाए, जबरदस्ती माहौल बना करके आतंकित करके किसी पार्टी में शामिल करना यह उचित, सर्वथा उचित नहीं है। बंगाल में चुन के लोग तो आ गए हैं। 3 विधायकों वाली भाजपा 77 विधायक जिता के लाई है। 0 संख्या वाले लोकसभा क्षेत्र में वहाँ 18 लोकसभा सांसद आ गए हैं। ये भाजपा के हिसाब से देखें तो प्रगति है, किसी तरह घाटे का सौदा नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस भी अपने को अपग्रेड ही की है, वो भी कहीं घाटे में नहीं रही है। खत्म हुई है तो वहाँ 0 पे गई कांग्रेस, वहाँ खत्म हुआ है तो वामपंथी ये सब 0 पे चले गए हैं। भाजपा कई गुना अधिक बढ़ी है, तृणमूल कांग्रेस भी थोड़ा सा बढ़ी है। लेकिन जो भाजपा के का चलते भाजपा में लोग आकर के खुल करके प्रचार कर रहे थे चुनाव से पहले, अब वो मार खा रहे हैं, अब वो भाग रहे हैं, वो प्रताड़ित हो रहे हैं। यह संदेश अगर बंगाल से अन्य राज्यों में जाएगा तो भाजपा का विकास रुक जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लोग उम्मीद किए थे कि केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी, चुनाव बाद भी उन्हें संरक्षण मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लोग बंगाल के बहुत दुखी हैं। बंगाल के लोग जो भाजपा के साथ खड़े थे वो त्रस्त हैं, दुखी हैं, आतंक के साए में जी रहे हैं। तृणमूल के गुंडे उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके यहाँ कुकृत्य हो रहा है, मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार केवल मूकदर्शिता बनी हुई है। ऐसी धारणा बंगाल के भाजपाइयों का है। ये कोई बाहर वाला क्या सोच रहा है ये इशू नहीं है, बंगाल में रह रहे लोग क्या सोच रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि बाबुल सुप्रियो जैसे लोगों को जो लाया गया था तो इन्हें संतुष्ट करने के लिए इन्हें कामों में व्यस्त रखना चाहिए था। पहली बात तो लाना नहीं चाहिए था, जो पार्टी के कैडर बेस्ड लोग हैं उनको ही बड़ा करना चाहिए था। खैर, जब भगवान श्री राम लंका पे विजय पाना चाहे थे तो उस समय उन्हें भी बानर भालुओं से दोस्ती करनी पड़ी थी, रीछ से भी और उड़ने वाले पक्षियों से भी दोस्ती करनी पड़ी थी। विजय के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन जिन्हें अपना मित्र बनाया गया वो बाहर जाएं, ऐसा माहौल कभी नहीं बनना चाहिए था। ये सब स्वार्थी लोग हैं, नो डाउट, लेकिन तो भी इन्हें इनका स्वार्थ सिद्ध हो, इनका स्वार्थ सिद्ध होता इन्हें दिखे, ऐसा माहौल तो भाजपा को देना ही चाहिए था। अब एक चीज जान लीजिए, भाजपा में ऑल इज नॉट वेल जो मैं कह रहा हूँ बंगाल भाजपा में, वो ये है कि वहाँ बीजेपी को 0 से यहाँ तक पहुँचाने वाले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिलीप घोष हैं। दिलीप घोष एक कर्मठ व्यक्ति हैं, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 3 से 77 हुआ, 0 से 17-18 सीट लोकसभा में हुई। तो दिलीप घोष को कोई साइड ट्रैक कैसे कर सकता है। आज वहाँ पिछले हफ्ते की बात है, 3 दिन पहले की बात है कि केंद्रीय मंत्री बोनगांव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक रखी थी, अधिकृत बैठक थी। उसमें भाजपा के विधायक अशोक कीर्तनिया, विश्वजीत दास, सुब्रतो ठाकुर और शांतनु ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक खुद वहां उपस्थित नहीं रहे उस मीटिंग में। इनका शांतनु ठाकुर का आरोप है कि इनको वो सम्मान जो मिलना चाहिए पार्टी में वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नाराज हैं। शांतनु ठाकुर भूल गए कि उन्हें जो मंत्री पद मिला है वो इसलिए मिला है कि बंगाल में कुछ सीटें आई हैं, बंगाल भाजपा ने काम किया है। अपना निजी स्वार्थ देख करके, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके पार्टी का स्वार्थ, पार्टी का हित, देश का हित सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं, संकीर्ण विचारधारा में फंसे ये लोग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जरूर तृणमूल के चक्कर में आ गए हैं, बहकावे में आ गए हैं। खैर, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बारे में अभी ये कहा जाना मुश्किल है कि क्या वो तृणमूल के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो विधायक उस बैठक में नहीं थे उनको लेकर तो ये बाकायदे धारणा बन गई है, ये कभी भी भाजपा से राम राम कर सकते हैं। बंगाल भाजपा के कई विधायक जाने के राह पर हैं। खैर, ये जो आए थे बाहर से, इन्हें बाहर से आयात किया गया था, ये चले जाएंगे तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। जो बचेंगे वो भाजपा के रहेंगे, फिर वहाँ भाजपा को अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ सोचना पड़ेगा, आयातित लोगों को सर पे न बैठाया जाए, सर पे बैठ करके वो गलत गंदगी न फैलाएं, ये ध्यान रखना आवश्यक है। कैडर बेस्ड पार्टी है,
कैडर पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसे सब्सक्राइब करें, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।